संस्कृत वाङ्मय में आत्म तत्वच का बहुधा निरूपण हुआ है। इस वाङ्मय के दर्शन पक्ष में आत्मा का विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर प्राणी में आत्मा नाम का एक तत्व होता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, अचल है इत्यादि शब्दों के माध्यम से इसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, अर्थात व्यक्ति के हर कार्य के पीछे आत्मा होती है। आत्मा के अस्तित्व को लेकर भारतवर्ष में वैदिक युग से समकालीन युग तक विचार होते रहे। आत्मा को एक द्रव्य माना जिसका अनिवार्य लक्षण या गुण चिंतन करना है। डेकार्त के अनुसार आत्मा चिंतनशील द्रव्य है। यदि मनुष्य चिंतनशील न हो तो उसके अस्तित्व को सिद्ध करना असंभव होगा, इसलिए डेकार्त चिंतन करने को ही आत्मा का अनिवार्य गुण मानते हैं। मैं और चिंतन में अवियोज्य संबंध है। आत्मा चिंतनशील होने के कारण अचेतन द्रव्य से भिन्न गुण रखता है। जड़ द्रव्य का प्रमुख गुण विस्तार और चेतन द्रव्य का प्रमुख गुण विचार है। दूसरे शब्दों में, जो चिंतनशील नहीं है वह आत्मा से रहित होता है। इससे सिद्ध होता है कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा पाया जाता है। मनुष्यतर प्राणी, पशु, पक्षी आदि चिंतन से रहित होने के कारण आत्मा से रहित है। सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं के अंतर्गत आत्म सिद्धांत के बीज उपलब्ध होते हैं। वैदिक ऋषि ने किसी संप्रदाय विशेष की दृष्टि से नहीं अपितु स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च सत्ता, देवता एवं सृष्टि आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। भारतीय दर्शन के इस आत्म तत्व का ऋग्वेद संहिता में व्यापक रूप से वर्णन हुआ है। ऋग्वेद साहित्य में आत्म तत्व का संकेत आत्मन, जीव, अश्व, प्राण आदि शब्दों के द्वारा किया गया है। ऋग्वेद संहिता में आत्मन शब्द शरीर, प्राणसार, चेतन तत्व और निजवाचक सर्वनाम आदि विभिन्न अर्थों में दृष्टिगोचर हो रहा है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के अर्थ में हुआ है। शरीर अर्थ में उच्छुमा औषधिना गावो गोष्ठादिवीर्ते धन सनिष्यन्ति नमात्मान तब पुरुष। इस मंत्र का भाव यह है कि रोगग्रस्त पुरुष तुम्हारे आत्मा शरीर के प्रति अपनी शक्ति रूप धन प्रदान करने की इच्छा वाली औषधियों का बल उसी प्रकार उद्गत होता है जिस प्रकार गौशाला के प्रति गाय आगमन करती है। यहाँ आत्मा शब्द का शरीर के अर्थ में स्पष्ट प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्रों में भी आत्मा का शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। महनादवन कर्णालोम ह्यर्ते नखेभ्य यक्ष्म सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विवृहामिते अंगांगा लोमनो लोमनो जातम पर्वणि पर्वणि यक्ष्म सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विवृहामिते। यहाँ आत्मा शब्द स्पष्ट रूप से शरीर का याचक है। निम्नलिखित मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि अश्विनी देवताओं को उसी प्रकार 3 में वेदियों में आने के लिए कहा गया है जिस प्रकार प्राणियों का आत्मभूत प्राणवायु उनके शरीरों में प्रविष्ट होता है। विनो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीं शायतम तिस्त्रो नासत्या रथ्या परा आत्मे वाता स्वस्रानी गच्छतम। हे अश्विना, दिवे दिवे प्रतिदिन यजता यष्ट्रियो युवान्ना अस्मदीया पृथ्वी वेदिरूपा भूमि परिसिवता प्राप्य विधातु कक्षत्र युक्ते आस्तीर्ण बर्हिष्क्षि त्रिवार शायतमन शयन कुरुतम। हे रथ्या रथस्वामिनो तिस्त्र त्रिसंख्या का एक पाशुक सैमिका रूपा वेदी गच्छतम तत् दृष्टान्त स्वस्रानी शरीरानी आत्मे वाता यथा प्राणिनामात्मभूता प्राणवायुस्तदीयानि शरीरानि गच्छति तद्वति। सायन भाष्य 20:10/16 में मृतक को संबोधित करके कहा गया है कि तेरा चक्षु सूर्य को प्राप्त हो और आत्मा वायु को। एक स्थान पर आत्मा को प्ररेक रूप में कहा गया है, सूर्य चक्षुर्गच्छुत वातमात्मा इत्यादि। इसी प्रकार आत्मा को सार तत्व रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि आत्मा यज्ञस्य रंध्या सुष्वापः पवते सुतः प्रत्न निपाति काव्यम। इस मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अर्थ में हुआ है। अदब दिनचो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसी धासिरुत्तम अभिस्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजान्मस्य भुवनस्य निस्ते। हे सोम, मंगल, दिव्यों में श्रेष्ठ तथा अनभिभूत रहने वाले तुम छानिक निचोड़े जाते हो। तुम स्वयं इंद्र के उत्तम अन्न हो। इस लोक के राजा तुम्हारी अनेक मनीषी जन स्तुति करते तथा तुम्हें प्राप्त करने के लिए जाते हैं। औषधिरिति मातरस्तद वो देवी रूप उचे स्नेहमश्वम गांव वास आत्मान तब पुरुष। हे माता के समान हितकारिणी औषधियों, तुमसे संबंधित चिकित्सक को अर्थात रोगियों के रोग विनाशक हेतु तुम्हारा प्रयोग करने वाले वैद्य को मैं औषधि प्राप्त करने के लिए अपने अश्वों, गायों, वस्त्रों तथा किमधिक स्वयं को भी दे सकता हूँ। इन मंत्रों में आत्मा शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थों में हुआ है। निम्नलिखित मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग पार्थिव शरीर से भिन्न चेतन सत्ता के अर्थ में हुआ है। को ददर्श प्रथम जायमानमस्थन्वन्तम यज्ञस्या बिभारती भूम्या असुरसृगात्मक वस्वित को विद्वस्मुपगात प्रष्टुमेतत्। प्रथम उत्पन्न होते हुए जगत को किसने देखा जब अस्थिवान अर्थात सशरीर जगत को अस्थिरहित अर्थात अशरीर धारण किए हुए था।
इस भूमि अर्थात लोकों का प्राण, रक्त तथा आत्मा कहाँ थी? इस रहस्य को पूछने के लिए कौन किस ज्ञानवान के पास गया था? ऋग्वेदिक ऋषियों ने प्राण को जीवन तत्व के रूप में मान्यता दी है। ऋग्वेद में प्राण शब्द का लगभग 10 बार प्रयोग हुआ है। वेदों के प्रख्यात भाष्यकार आचार्य सायन ने इसका अर्थ 2 स्थानों पर चेष्टा तथा अन्य स्थलों में श्वास या प्राण वायु किया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष अर्थात ब्रह्म के प्राण से वायु की उत्पत्ति बताई गई है। प्राणाद वायुर्जायत। उपनिषदों में 4 महावाक्य माने गए हैं। प्रज्ञान ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद 5:1-2, अयमात्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद 2:3, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद 2:7 और 4, अहम ब्रह्मस्मि बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-1:0 तत्वमसि तू ही वह ब्रह्म है उपदेश वाक्य है जो एक गुरु द्वारा अधिकारी प्रमाता को उपदेश रूप में दिया जाता है। अहम ब्रह्मरिन में ब्रह्मा हूँ यह अनुभव वाक्य है। तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मरिम वाक्य का आधार वाक्य है। प्रत्येक दर्शन का दूसरे दर्शन के साथ समन्वय है। इन सब में कोई भी वास्तविक विरोध नहीं है। ये दर्शन परस्पर एक दूसरे के पूरक है। चार्वाक दर्शन के अनुयायी आत्मा का पूर्ववत पृथक अस्तित्व न मानकर कोई तो स्थूल शरीर को, कोई उनसे सूक्ष्म इंद्रिय को, कोई उससे भी सूक्ष्म प्राण को और कोई मन को ही आत्मा मानते हैं। ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ साथ जिज्ञासु को चार्वाक के सिद्धांत से संतोष नहीं होता। ये मानते हैं कि चैतन्य आत्मा का एक स्वतंत्र विशेष गुण है। आत्मा एक मिन स्वतंत्र पदार्थ है। इस स्तर के प्रतिपादन करने वाले न्यायिक तथा वैशेषिक कहलाते हैं। परम तत्व के जिज्ञासु को उपर्युक्त सिद्धांतों से संतोष नहीं होता। इन तत्वों के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर उनके मन में शंका होती है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि आत्मा और मनस में स्वभावतः चैतन्य नहीं है तो इन दोनों के संयोग से भी चैतन्य नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर आत्मा और मनस का संयोग होते ही आत्मा में चैतन्य कहाँ से आता है, इसे खोजना आवश्यक है। इसका पता लगाने के लिए जिज्ञासु को सूक्ष्म दृष्टि की सहायता लेनी पड़ती है। बहिरंद्रिय के द्वारा इसका ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा जिज्ञासु बौद्धिक साइकिक जगत में प्रवेश करता है। वहां उसे स्पष्ट देख पड़ता है कि जिसे अभी तक अर्थात न्याय वैशेषिक भूमि में यह आत्मा समझता था, वास्तव में ये प्रकृति के सत्वगुण का एक विकार है जिसे बुद्धि या महत कहते हैं। ये बहुत शुद्ध है, इसलिए चैतन्य का प्रतिबिंब जो परम तत्व से आता है इस पर स्पष्ट पड़ता है और इसके प्रभाव से बुद्धि चेतन की तरह मालूम होती है। वस्तुतः चैतन्य तो एक भिन्न पदार्थ है जिसे पुरुष कहते हैं। ये त्रिगुणातीत और निर्लिप्त है। वास्तव में यही चैतन्य आत्मा कहा जा सकता है और बुद्धि, जिसे स्थूल दृष्टि वाले आत्मा समझते हैं, प्रकृति का सात्विक विकार मात्र है और जड़ है। यही सांख्य दर्शन का क्षेत्र है। योग दर्शन की भी यही मान्यता है। मीमांसा मत में आत्मा अमर है, इसकी न उत्पत्ति होती है एवं न विनाश ही। ये बुद्धि एवं इंद्रियों से भिन्न है। आत्मा नित्य है जबकि बुद्धि एवं इंद्रियां अनित्य है। आत्मा विज्ञान से भी निम्न है। शंकराचार्य आत्मा को स्वयं सिद्ध मानते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब कोई कहता है मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, तब दोनों ही कथनों से आत्मा का अस्तित्व प्रकट होता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। इनके अनुसार परम सत्ता एक है, इसे ब्रह्म या आत्मा कहते हैं। रामानुज के अनुसार ब्रह्म अथवा ईश्वर के 2 अंश हैं, अचित और चित। चित ही आत्मा या जीय है। आत्मा ईश्वर का ही एक अंग है। ये शरीर, मन एवं इंद्रियों से भिन्न है। इसकी सत्ता ईश्वर पर निर्भर है तथा इसका संचालक ईश्वर ही है। ये जीव कर्ता एवं कर्मफल भोगता है। निम्बार्क के मत से जीव अणु है, विभू नहीं है। मुक्तावस्था में भी वह जीव ही है। जीव का नित्यत्व चिरस्थायी है। मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एवं बद्ध जीव में यही भेद है कि वृद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकता। ये दृश्य जगत के आए साथ एकात्मकता को प्राप्त किए रहता है, किंतु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। इस प्रकार दार्शनिक प्रतिक्रिया एवं विकास का ये क्रम आज तक चला आ रहा है। ये क्रम भारतीय प्रतिमा की गतिशीलता, विकासोन्मुखता एवं चिंतन की स्वतंत्रता का द्योतक है। स्वामी विवेकानंद वेदांत में विश्वास करते हैं। ये कहते कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, यही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अंतर जो कुछ है वह आत्मा में नहीं, उसके प्रकाश की न्यूनाधिकता में है। मुझमें और एक छोटे से प्राणी में अंतर केवल प्रकाश के तारतम्य में है, पर स्वरूपतः ये और मैं एक ही है। वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान तत्व है। इसी का भारत ने जगत में प्रचार किया है।
मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अन्य देशों में सुन पड़ती है, उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में भ्रातृभाव का रूप धारण किया है, जिसमें सभी प्राणी, छोटी छोटी चींटियों तक सभी जानवर शामिल है। ये सभी हमारे शरीर हैं। महात्मा गांधी भी वेदों, पुराण, उपनिषद से प्रभावित है। उन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया, बल्कि उन्हें नए सिरे से आधुनिक समाज की आवश्यकता अनुसार चुनकर एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। गांधी जी एक वैश्विक आत्मा में पूर्ण विश्वास करते हैं। ये भी स्वीकार करते हैं कि मानवीय भाईचारे का अर्थ होता है हम एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते। अर्थात हम सब में एक सी आत्मा है। गांधी जी सब में एक सी आत्मा मानते हुए विकास की संभावनाएं भी सब में एक समान मानते हैं, और स्वामी विवेकानंद का मानना है कि विकास आत्मा में नहीं होता, क्योंकि वह तो सदा समान ही है। विकास मन में होता है। मन जितना निर्मल होगा, आत्मा को उतनी अच्छी तरह जान पाएगा। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन, आत्मा से बना प्राणी मानते हैं। शरीर आत्मा का बाह्य पक्ष है और मन आत्मा का भीतरी पक्ष है। स्वामी विवेकानंद भी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 3 तत्वों से बना है, देह, अंतरिंद्रिय अथवा मन और आत्मा, जो इन सबके पीछे है। शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है और मन भीतरी। स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी आत्मा को अमर्त्य मानते हुए कहते हैं कि मृत्यु भौतिक शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मा कार्य कारण संबंध से अतीत है, और इसी से आत्मा के संबंध में हमारी ये उच्च धारणाएं उत्पन्न हुई है। यदि यह अस्वीकार किया जाए कि आत्मा स्वभावतः मुक्त है, अर्थात बाहर की कोई भी वस्तु उस पर कार्य नहीं कर सकती, तो आत्मा के अमरत्व की कोई धारणा प्रस्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि मृत्यु हमारे बाहर की किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे शरीर पर बाहरी कोई दूसरा पदार्थ कार्य कर सकता है। मान लो मैंने विष खाया और मेरी मृत्यु हो गई, तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शरीर पर विष नामक एक बाहरी पदार्थ कार्य कर सकता है। यदि आत्मा के संबंध में ये सत्य हो कि यह मुक्त है, तो ये भी स्वभावतः ज्ञात होता है कि बाहरी कोई पदार्थ उस पर कार्य नहीं कर सकती। आत्मा का मुक्त स्वभाव, उसका अमृतत्व एवं उसका आनंद स्वभाव सभी इस बात पर निर्भर है कि आत्मा कार्य कारण संबंध अर्थात माया से अतीत है। महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य केवल अस्थि मांस का समवाय मात्र न होकर उससे कुछ अधिक है। इस समस्त दृश्य, अस्थायी, अचेतन पदार्थ समूह के पीछे चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो अदृश्य, शाश्वत, सर्वव्यापी एवं सप्रबुद्ध है। ये ईश्वर का अंश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के अंतस में निहित ईश्वरता है। गांधी जी कहते हैं आत्मा तो इतनी नटखट है कि हमारे भीतर पड़ी हुई है, किंतु हम उसे देख नहीं सकते। आत्मा एक ऐसा हिरण है कि रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति भी उसे मार नहीं सकते। रामचंद्र जी सर्वशक्तिमान है। इसका यही अर्थ है कि वे उसी को मार सकते हैं जो मर्त्य है। मोहम्मद इकबाल के आत्मा के प्रत्यय में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वे काल को विषयगत मानकर तथा देशिक काल एवं वास्तविक काल शुद्ध वर्तन में अंतर कर सफलता पूर्वक दिखाते हैं कि किस प्रकार आत्मा देश तथा देशिक कोटियों से परे है। आत्मा को द्रव्य तथा मात्र क्रमिक अवस्थाओं का प्रवाह न मानकर उसे वास्तविक काल में घटित होने वाले परस्पर ओतप्रोत अनुभवों की सतत विकासशील इकाई मानना भी इकबाल की महत्वपूर्ण देन है। श्री अरविंद का कहना है कि मानव के संबंध में जो जन्म, मृत्यु आदि का प्रश्न उठता है, वे सभी मानव के बाह्य पक्ष तथा भौतिक पक्ष से संबंधित है। चैत्य पुरुष सूक्ष्म आत्मा है, अतः ये जन्म मरण के परे है। ये नष्ट नहीं होता, फिर भी यह जन्म मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। मृत्यु में जब बाह्य पुरुष का अंत हो जाता है, तो उसका ये सूक्ष्म आत्मा दूसरे शरीर को स्वीकार करने के लिए अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार यह सूक्ष्म आत्मा ही मानव की आध्यात्मिक प्रगति का आधार है, जो जन्म पुनर्जन्म से होता हुआ मानव को पूर्ण आध्यात्मिक ईश्वरत्व की ओर अग्रसर करता है। डा शून्य राधाकृष्णन मानते हैं कि आत्मा जीवन है। वह न द्रव्य है, न शक्ति और न गतिहीनता है। उसकी सत्ता अपने आप द्वारा ही है। किसी वस्तुगत या आत्मगत द्रव्य के साथ उसकी तुलना नहीं है। राधा कृष्णन के अनुसार मानव में स्थित आत्मा समस्त सृष्टि की मूलभूत सत्ता है। यदि हमसे मानव में स्थित आत्म तत्व की परिभाषा देने को कहा जाए, तो एक निश्चित उत्तर देना कठिन होगा। हम उसे जानते हैं, परंतु उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जीवात्मा, ईश्वर एवं ब्रह्म एक ही विश्वव्यापी आत्मा के विभिन्न पक्ष हैं। जब आत्मा मनुष्य के शरीर एवं मन के माध्यम से व्यक्त होती है, तब उसे जीवात्मा कहा जा सकता है। वह सत्ता जगत में अभिव्यक्त होने पर ईश्वर कहलाती है, और ब्रह्म उस सत्ता की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसकी वर्तमान जगत केवल एक यथार्थ किंतु आंशिक अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष, ऋग्वेद में आत्मा को कभी विश्व की आधारभूत चेतन शक्ति के रूप में और कभी मनुष्य के प्राण रूप में देखा गया है।
फिर उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि विश्व में व्याप्त चेतन शक्ति ब्रह्म है और मनुष्य में जो शक्ति व्याप्त है वह आत्मा है। दार्शनिकों के प्रेरणादायक आत्मा के सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है, फिर भी आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हम अपने यथार्थ व्यक्तित्व के प्रति उदासीन हो गए हैं और एक कृत्रिम, निष्प्राण, सतही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।